वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों। साला दर्पण पे जैसे कि आपको होता है यूनिफॉर्म डीबीटी के लिए जो भी बिल वगैरह बनाने थे, उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि आपको साला दर्पण पे क्या क्या काम करना है। उसके बाद में जैसे ही आप साला दर्पण के बाद में पे मैनेजर पे जाएंगे तो उसका बिल किस तरीके से बनाना है डीबीटी का, वो प्रोसेस मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन उस समय कुछ साइट में प्रॉब्लम थी, इस कारण पूरा प्रोसेस नहीं बता पाया। तो उस वीडियो के अगले भाग के रूप में आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको साला दर्पण पे जैसे आप विद्यालय लॉगिंग करेंगे, उसमें योजनाएं और योजनाएं में जाकर के आपको छात्र डीबीटी प्रणाली और इसमें यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ इस तरीके से नोडल को सिलेक्ट करना है और यहाँ स्टूडेंट डीबीटी पर जाए एज नोडल, यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी, यानी एलिजिबल कितने हैं, अप्लाइड कितने हैं और फॉरवर्डेड कितने हैं। तो जितने भी अप्लाइड है वो सारे के सारे आपको फॉरवर्ड करना है। अब उसके बाद में यहाँ से आपको पीओ या ईसीयू नोडल बिल, ड्राफ्ट बिल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपने जो भी बिल किए होंगे वो आपके सारे शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ से गेट स्टूडेंट डिटेल लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट थे इनका सारा जो भी यहाँ आ रहा है कि अभी जैसे स्टूडेंट मार्क एलिजिबल 0 आ रहा है, दोनों में 0 आया है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी के बिल है वो बन चुके हैं। अब यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने यहाँ सैंक्शन ऑर्डर है, पे मैनेजर रेफरेंस नंबर यहाँ जनरेट हो गए हैं। ये सारा काम मैंने पिछले वीडियो में आपको करके बताया था। अब यहाँ से आप प्रत्येक स्टूडेंट का या एक एक बिल को आप चेक करके देख सकते हैं। बिल ये लॉक है, 23 तारीख को मैंने जैसे लॉक कर दिए थे। एक बिल है वो 2400 का है, दूसरा 61 स्टूडेंट का 1220 200 का 12200 का और 166 स्टूडेंट का 33200 का बिल है। इस तरीके से ये जो भी बिल है। अब इसमें जैसे अगला ऑप्शन था लॉक और फॉरवर्ड का, तो यहाँ से गेट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो सारे बिल है वो लॉक किए जा चुके हैं। अब इसको अगर आप अनलॉक करना चाहें तो यहाँ अनलॉक का ऑप्शन है, नहीं तो इसकी सीधी सी आपको पहले प्रिंट निकालनी है। प्रिंट निकालने के बाद में ये जो आदेश है पीओ ईसीयू नोडल आदेश, इस पर छात्र की संख्या वगैरह ये सारा सो जाएगा और ईसीयू पीओ यहाँ आपको मोहर लगा करके इसकी आपको पीडीएफ बना लेनी है ताकि आपको अपलोड करने में आसानी रहेगी। और ये यूनिफॉर्म ये रेफरेंस नंबर है, ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपको नोट करके रखना है क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी। अब ये सारा काम होने के बाद में आपको पे मैनेजर पे आ जाना है। पे मैनेजर पे आने के बाद में सबसे पहला काम आपको करना है बिल एलोकेशन का, यानी जैसे आपने तीनों रेफरेंस नंबर पे मैनेजर के नोट कर लिए। उसके बाद में जैसे यहाँ से मैं एक बिल नंबर एलोकेट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे बिल नंबर है तो एलोकेशन में जाएंगे, यहाँ बिल एलोकेशन और यहाँ बिल एलोकेशन में यहाँ से आपको सैलरी के नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ सब्जेक्ट जो सब टाइप में इसमें भी आपको साला दर्पण पेमेंट है वो ये सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट एड यहाँ आपको 57 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मार्च है, डेट है 29 जैसे आज करें और यहाँ बिल नंबर आपको भी एक नंबर डाल दें। उसके बाद में ग्रुप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको जो भी पिछले वीडियो आप अगर जरूर देखें उसमें जिला वाइज बजट हेड जारी किए गए थे, उस बजट हेड के नाम से आपको ग्रुप बनाना है। वो ग्रुप यहाँ से जैसे मैंने ड्रेस डीबीटी के नाम से ग्रुप बनाया है। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है तो सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन करना है। अब ये मैसेज आ रहा है कि पे मैनेजर वीडियो राजस्थान.gov.ceg, इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ से जो डेट है इसको या तो कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें या इसको एक आध डेट आगे पीछे कर लें तो आपके यहाँ ये सबमिट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ मैंने वापस कैलेंडर से सिलेक्ट की तो ये थोड़ा सा लोडिंग में समय लेगा और बिल एलोकेट हो जाता है। नहीं होता तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करना है। अब थोड़ा सा इसको आपको वेट करना है। अब जैसे ये मैसेज आ रहा है कि बिल एलोकेशन डिटेल्स नॉट सेव्ड, अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आपको यहाँ से वापस ये डेट है इसको एक डेट बैक कर लेना है। जैसे मान लो 29 मैंने सेलेक्ट की थी, इसको आप 28 करके और यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये इजीली है वो बिल एलोकेट हो जाएगा। अब जैसे आप एक बार नहीं हुआ तो आप यहाँ से जैसे डेट चेंज करके देख लें। मैंने जैसे डेट चेंज कर ली तो यहाँ से जैसे मैंने डेट चेंज करके इसको किया तो ये आ गया कि बिल रजिस्टर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से ये बिल एलोकेट हो गया। अब इसके बाद में आपको अदर बिल में जाने के बाद में यहाँ से ऑनलाइन स्कॉलर है, ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अदर बिल में जाकर के ऑनलाइन स्कॉलर इसमें आप क्लिक करेंगे तो बिल जैसे यहाँ मार्च आ गया। उसके बाद में यहाँ पेमेंट टाइप में आपको साला दर्पण पेमेंट ये सिलेक्ट करना है। बिल टाइप में अभी ड्रेस डीबीटी जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था वो ग्रुप यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में बिल नंबर, यहाँ से जैसे बिल नंबर अभी जैसे आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है तो जो लेटेस्ट बिल नंबर आपने जो भी किया है वो आपको यहाँ एंटर करना है और रेफरेंस नंबर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे मैं एक बिल नंबर यहाँ एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद में रेफरेंस नंबर जो अभी जिसका बिल आप बनाना चाहते हैं साला दर्पण पे वो आपको एंटर करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस नंबर आप नोट करके रखें तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रेफरेंस नंबर साला दर्पण से जैसे अभी जैसे साइट आउट होगी, लेकिन ये जो रेफरेंस नंबर है ये पे मैनेजर रेफरेंस नंबर ये आपको नोट करना है और यहाँ एंटर करना है। यहाँ एंटर करने के बाद में सेव डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है तो आगे एक डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे टोटल काउंट है 12, यानी 12 स्टूडेंट थे और उनका 2400 का बिल था।
अब आप इस यहाँ चेक भी कर लेंगे तो आपको यहाँ से जैसे देखेंगे, तो मैं वापस दोबारा बता दूँ आपको, साला दर्पण पे यहाँ से जैसे ये 12 स्टूडेंट थे और ये 2400 का इनका पेमेंट था। तो इस तरीके से ये बिल एलोकेट हो गया। अब आपको यहाँ से या तो रिपोर्ट पहले डाउनलोड करके चेक कर लें कि 12 स्टूडेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ रिपोर्ट्स है, इस पर आपको ऑनलाइन स्कॉलर और यहाँ ऑनलाइन स्कॉलर रिपोर्ट्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से मंथ मार्च सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट टाइप में ऑनलाइन साला दर्पण ऑनलाइन स्कॉलर ये सेलेक्ट कर लें। बिल ग्रुप नेम में जैसे ड्रेस डीबीटी जो ग्रुप आपने बनाया था वो सिलेक्ट कर लें। रेफरेंस नंबर अभी जैसे 3 बिल बनाए, तो अभी का जो लेटेस्ट बिल था वो आपको यहाँ से चेक करना है। तो मैंने जैसे ये बिल अभी बनाया था तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ से आपको इनर है, आउटर और शेड्यूल, इस तरीके से रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। इनर आप डाउनलोड कर लें ताकि आपको सारा समझ में आ जाएगा, या कहीं कोई गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ से ये रेफरेंस नंबर है, एक तो ये देख लें, जैसे 58109 वाला ये रेफरेंस नंबर था। इसके बाद में यहाँ से टोटल अमाउंट जैसे 12 स्टूडेंट है तो यहाँ 12 स्टूडेंट का नाम आ रहा है और टोटल अमाउंट है वो 2400 रुपये आ रहा है। अब यहाँ से वापस अब यहाँ से देखेंगे तो ये 12 स्टूडेंट है, टोटल अमाउंट 2400 रुपये और ये पे मैनेजर जो रेफरेंस नंबर है 5810 ये है। तो यहाँ आप चेक कर लें इसको। जो रिपोर्ट आपके अभी डाउनलोड हुई थी इसको मैं आपको वापस डाउनलोड रिपोर्ट को बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आपने रिपोर्ट डाउनलोड की थी, ये जो रिपोर्ट है इसमें आपको देखेंगे तो ये रेफरेंस नंबर, यहाँ से आप जो भी 12 तो स्टूडेंट है यहाँ देखेंगे तो ये जैसे पूरी लिबरो है, इसको 12 स्टूडेंट और इसकी जो रिपोर्ट है यहाँ आप देखेंगे तो ये 581090 ये तो रेफरेंस नंबर हो गए। उसके बाद में यहाँ से जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 12 स्टूडेंट है, टोटल 2400 रुपये आ रहे हैं। ये आप कंफर्म हो जाए। उसके बाद में आपको जो मैंने कहा था कि इस प्रिंट को आपको अपने जो भी वीडियो है उनके साइन करवा के रखना है। तो जैसे साला दर्पण से यहाँ से जो भी आपने प्रिंट निकाली थी, मैं आपको जो आदेश यहाँ से जैसे अगर डाउनलोड करना चाहें तो इस तरीके से ये जो आदेश डाउनलोड होगा, तो इस तरीके का आदेश है भुगतान स्वीकृति आदेश, जिसमें आपके यहाँ रेफरेंस नंबर भी यहाँ शो हो जाएंगे और उसके बाद में यहाँ से जैसे राशि वगैरह है 2400 रुपये, 12 स्टूडेंट है और ये रेफरेंस नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, स्टूडेंट की पूरी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरीके के आदेश को यहाँ आपके सामने पीओ या ईसीओ नोडल इनके यहाँ मोहर लगा करके आपको साइन करना है। साइन करने के बाद में उस पीडीएफ को आपको अपलोड करना है। तो पहले रिपोर्ट चेक कर लें सही है, उसके बाद में ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लिया 2024, मंथ मार्च सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में बिल टाइप में ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट ये सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें, जैसे ड्रेस डीबीटी जो ग्रुप था। अब यहाँ से बिल नंबर जिसमें भी आप करना चाहें, जैसे ये 25 नंबर वाला जो बिल था, इस पर आपको यहाँ से सैंक्शन ऑर्डर ये सिलेक्ट करना है और सैंक्शन ऑर्डर आपको अपलोड करना है। जो भी सैंक्शन ऑर्डर आपके भी आपने साइन करके तैयार किया हुआ, डाउनलोड किया हुआ है, उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ से जैसे मैं ऑर्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद में एक बार आप चेक भी कर लें, जैसे ये आगे आगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको वापस यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन पे जाकर के एक बार चेक करना है कि आपको जो पीडीएफ आपने अपलोड किया वो सही है, वही है या नहीं है। तो यहाँ से जैसे ये जो आदेश था 581090 ये रेफरेंस नंबर है, ये टोटल स्टूडेंट 12 और कुल योग 2400 रुपये, यहाँ आपके जो भी पीओ यूसीओ नोडल इनके साइन है, तो ये आपने अपलोड कर लिया। अब आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो डीडीओ फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ से जैसे फॉरवर्ड टू डीडीओ, तो यहाँ इस बिल को आपने जो से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, उसके बाद में डीडीओ फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ से जैसे ये जो बिल है ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, ये सिलेक्ट कर लें बिल टाइप में, सेलेक्ट बिल। तो यहाँ से ड्रेस डीबीटी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से जैसे 2 बिल है, तो इसमें जिसको भी आपने अभी 1200 वाला जो बिल था उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आपको पहले सबमिट पे क्लिक करना है। वो अमाउंट है वो नॉन प्लान CS डिटेल इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है और इस बिल को यहाँ से फॉरवर्ड कर देना है। इसी तरीके से दूसरा जो बिल है इसमें भी जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया मैंने, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको ये काम करना है। उसके बाद में जो भी रिपोर्ट्स है फॉरवर्ड करने के बाद एक बार आपको सारी रिपोर्ट्स इनर आउटर शेड्यूल तीनों डाउनलोड करने हैं, क्योंकि वो डाउनलोड जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके जो बिल है वो आगे ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं होगा या उससे पहले डिजिटल साइन नहीं होंगे। तो रिपोर्ट से आप एक बार यहाँ से जाकर के वापस ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट यहाँ से जैसे क्लिक कर दें और यहाँ से जैसे मार्च आ गया, यहाँ ऑनलाइन स्कॉलर है, यहाँ से साला दर्पण ऑनलाइन स्कॉलर और यहाँ से जो भी ड्रेस डीबीटी ग्रुप था, यहाँ से बिल नंबर है जैसे 25 वाला बिल नंबर था, तो यहाँ से मैंने उस बिल नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से सिलेक्ट टाइप इनर रिपोर्ट आपको एक बार डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं जैसे इनर रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये इनर डाउनलोड होगी। इस तरीके से आपके यहाँ रेफरेंस नंबर वगैरह आ जाएंगे, डिमांड आ जाएगी और यहाँ से जैसे 5810 ये रेफरेंस नंबर आ गए। 12 स्टूडेंट थे तो यहाँ 12 स्टूडेंट आ गए, 2400 अमाउंट टोटल आ रहा है। इसी तरह से यहाँ से आपको इनर के बाद में आपको आउटर डाउनलोड करना है। तो आउटर सेलेक्ट कर लें रिपोर्ट टाइप में और शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से जो आउटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे इसको आउटर को डाउनलोड करेंगे तो आउटर को भी आप चेक कर लें। यहाँ से जैसे आउटर है तो यहाँ भी ये 2400 रुपये पेमेंट आ रहा है और यहाँ 2400 रुपये आ रहा है। इसके बाद में वैसे शेड्यूल ब्लैंक आएगा, लेकिन एक बार आप देख लें
शेड्यूल के लिए आप यहाँ से शेड्यूल की जगह आ गया रॉन्ग डाटा रिपोर्ट। अगर कोई डाटा रॉन्ग डाटा की रिपोर्ट है तो वो भी एक बार डाउनलोड कर लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कोई डाटा रॉन्ग तो नहीं है। तो यहाँ से जैसे रिपोर्ट डाउनलोड होगी यहाँ तो आ गया कि ये नील है, यानी कोई भी डाटा रॉन्ग डाटा इसमें नहीं है, इसका मतलब सभी जो भी है डिटेल्स वो सब ओके है। अब आपको ये सारी रिपोर्ट्स आपने कर ली। अब इसके बाद में आपको ऑथराइजेशन में जाने के बाद में सबसे जो करना है कि पे मैनेजर से सारा काम ये करने के बाद में आपको वहाँ से जो भी रेफरेंस नंबर वाला जो पेज है उसको रिपोर्ट को डाउनलोड करके डीडीओ के साइन करके उसकी कॉपी तैयार कर लेनी है अपलोड के लिए। उसके बाद में पे मैनेजर पे जाकर के आपको सबसे पहले बिल एलोकेशन करना है। बिल एलोकेशन करने के बाद में बिल इसमें जैसे अदर्स बिल में जाकर के इस बिल को जनरेट करना है। उसके बाद में रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। उसके बाद में बिल आपको डीडीओ फॉरवर्ड करना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या डॉक्यूमेंट अपलोड पहले कर लें उसके बाद डीडीओ फॉरवर्ड कर लें। उसके बाद में सारी रिपोर्ट्स एक बार पुनः डाउनलोड कर लें। उसके बाद डिजिटल साइन करके ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। ये जैसे अभी ट्रेजरी फॉरवर्ड का जो मैंने ऑप्शन बताया तो इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज, मतलब पहले आपको डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने थे तभी ये ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट जो डिजिटल साइन वाला जो ऑप्शन था यहाँ से आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड से पहले मैंने आपको बताया था कि ये करना है। तो यहाँ से जैसे ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट और यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लें तो डीबीटी और यहाँ जो भी बिल है वो शो हो जाएगा। यहाँ से जो भी बिल है यहाँ से आपके जैसे ये बिल शो हो रहा है। अब इस पर आपको एक बुक क्लिक करना है और यहाँ जैसे आउटर इज नॉट तो यहाँ आपको आउटर डाउनलोड करनी है। यहाँ भी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पूछेगा आउटर रिपोर्ट नॉट एग्जिस्ट, तो सबसे पहले आपको आउटर इनर वगैरह ये सारी एक बार डाउनलोड कर लें। ये सारा काम करने के बाद आपको इसको डिजिटल साइन करना है, उसके बाद ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। जब तक आप डिजिटल साइन नहीं करेंगे तब तक ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये जरूर याद रखें। हालांकि सेम जो प्रोसेस है जो अदर देन सैलरी बिल पे मैनेजर पे करते थे वही सिस्टम है। तो ये पूरी जानकारी थी ड्रेस डीबीटी के बारे में, पे मैनेजर से किस तरीके से आपको ये बिल है वो फॉरवर्ड करना है, ये जानकारी थी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो जानकारी अगर अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।